आप मेडिकल कैंप के बारे में तो ब्रीफली बताइएगा कि इस कैंप की बदौलत हालिया ने बाहरवाल को क्या फ़ायदा हुआ है। जी, बेसिकली मेरा नाम उमर कज़ाफ़ी है और मैं ग्रीन स्टार से एज ए काउंसलर काम कर रहा हूँ। चेस्ट कैंप लगाने का मकसद हमारा टीबी फ्री पंजाब है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है टीबी के हवाले से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। तो उसी इनिशिएटिव का हिस्सा है कि हम डोर स्टेप पे जाके जो लोग बलगम और खांसी के साथ डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके घर तक पहुँच के हम लोग ये टीबी के टेस्ट करते हैं। उसमें हमारे पास एक्सरे मशीन होती है, जीन एक्सपर्ट की फैसिलिटी है हमारी, जो हम लोग डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। तो सीएम पंजाब साहिबा का जो विजन है उसके हवाले से टीबी फ्री पंजाब के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आज के कैंप की बदौलत कितने घराने ऐसे हैं जो टीबी जैसे मरज से जिनको जो है तशखीस उनकी होगी जो इससे पहले लाइलम थे? जी, ऐसे तकरीबन 6 से 7 घराने हैं जो हमने यहाँ पे टीबी के हवाले से डायग्नोज किए हैं। और उसमें हमारे डिप्टी एमएस जो हैं वो सरायलमगीर TH सरायलमगीर के, उनकी हेल्प से हम लोग ने उनके स्पूटम वगैरह कलेक्ट किया है, जिनकी इंशाल्लाह कल रिपोर्ट देके हम कंफर्म बता सकते हैं कि हमारे पास बारवाल में टीबी के कितने मरीज़ हैं। और फिर डॉक्टर साहब के जो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसन, उसी के हवाले से हम उनके डोर स्टेप पे 6 महीने, अगले 6 महीने या 9 महीने का जो भी कोर्स होगा वो डोर स्टेप पे मेडिसिन पहुँचेंगे उनके। ये फॉलो अप कितना अर्सा आप जारी रखेंगे? सर, हम जो WHO के रूल्स हैं उसके हवाले से हम पहले महीने में फॉलो अप करते हैं, 5वें महीने में फॉलो अप करते हैं और 6ठे महीने में फॉलो अप करते हैं। जिस वक्त वो टीबी फ्री हो जाता है मरीज़, उस वक्त हम छोड़ते हैं। लास्ट जो फॉलो अप होगा, पेशेंट हमारे साथ डॉक्टर के क्लिनिक में जाएगा, डॉक्टर अगर उसको फ्री करार देगा तो हम उसको मेडिसिन क्लोज करेंगे, नहीं तो उसकी मेडिसिन जारी रहेगी। थैंक यू सर। मलक शबीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपका पूरी तहसील खैरिया में खिदमत के हवाले से माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, तहरीक फलाह बाहरवाल का आप हिस्सा भी हैं, तो खिदमत का ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जनाब सरायलमगीर TSP, मैं यहाँ पे आके मरीज़ों को चेकअप किया तो उसमें तशख़ीस भी काफ़ी लोगों को हुई। तो तरीके बारवाल जो है फलाह बारवाल है, ये मेरे ख्याल में दिन ब दिन जो काम कर रही है बहुत अच्छे फलाई काम, जिसमें सेहत, तालीम और राशन और लोगों के कपड़े, बच्चों के तालीम, ये सारे उसमें शामिल हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमेशा इन्होंने इस तरह के कदम उठाए जो कि हर बंदा उससे जो मुस्तफ़ीद हो सके। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की। बाहरवाल में आपने फ्री टेस्ट कैंप लगाए हैं, इसके बारे में दिखाएं कि कितनी OPD हुई है और इंतजाम कैसे? आज तकरीबन जी हमारे पेशेंट्स आ गए थे, 130 प्लस हो गए हैं। इनफैक्ट 113 पहले थे, खाने से पहले, जो हमारी लंच ब्रेक से पहले थे, और अभी अप्रॉक्सीमेटली 200 आई गेस हमने क्रॉस किए। और बड़े अच्छे इंतजाम थे आज। सारे लोगों ने बड़ा अच्छा ताउन किया, ख़ास तौर पर जो तहरीक फलाह है बाहरवाल वालों की बड़ी लोकल तंजीम है ये, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए। तो बड़ा अच्छा आज का सारा डिसिप्लिन भी, लोग भी, और इन लोगों का भी बड़ा अच्छा ताउन था। मेडिकेशन भी जो इन्होंने प्रोवाइड की है गरीब अवाम के लिए, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये हो गया सिस्टम सारा। ऐसा इस तरह के कैंप का अवाम को जो है ग्रास रूट लेवल पे क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसका मेरे ख्याल में जो बेनिफिट है अवाम के लिए वो ये है कि समटाइम्स जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो थोड़ा सा अवाम की पहुंच से दूर होते हैं। तो ये जो इस तरह के जो मेडिकल कैंप्स होते हैं वो हम समझ लें कि हम लोगों तक आ रहे हैं, और ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी इनको फैसिलिटेट हम लोग कर सकते हैं इसमें, जो लोग उधर अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते। तो अब ये कंसिडर करें कि अस्पताल लोगों के पास आ रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होता है। इवन अभी जो हमारी CM साहिबा ने फील्ड हॉस्पिटल्स का भी शुरू कर दिया है, वो भी कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक डॉक्टर होगा, जो मतलब प्रॉपर एक मिनी हॉस्पिटल है, जो लोगों तक जाकर तो उनको सारी मेडिकेशन भी और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। सबसे तफसीली बात तो सब भाइयों ने कर दी है। हमारे सरपरस्त आला शौकत भाई, उन्होंने भी तफसील से बात कर दी है। तो मैं जस्ट अपने बारवाल के वासियों की तरफ से और तहरीक फलाह बारवाल की तरफ से मशकूर और ममनून हूँ, अपना ग्लोबल फंड का, तो उनते पंजाब महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट का, और उनके साथ जितने भी वसीम साहब और उनकी टीम, डॉक्टर साहिबान, इनका कि इन्होंने वक्त निकाला और हमारे गांव में तशरीफ़ लाए, और काफ़ी सारे मरीज़ों ने, हमारे लोगों ने इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हुए, इस्तेफ़ादा हासिल किया।
इससे ये आगाही भी मिलती है कि एक तो सेहत के लिए लोग अप्रोच करते हैं हॉस्पिटल्स को भी, और जो ऐसे लोग जो कि टीबी या चेस्ट के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं उनको इसमें डायग्नोजेशन भी मिलती है और आसानी से वो हॉस्पिटल्स की तरफ रुख भी करते हैं ताकि उनका मज़ीद इलाज करवाया जा सके। मैं अगेन अपनी सोसाइटी तहरीक फलाह बारवाल की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर जिन्होंने आज इसमें पार्टिसिपेट किया, आए हुए मज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी, इसमें हाजी साहब हैं, तारिक भट्ट साहब हैं, अब्दुल अजीज़ गोंदल साहब हैं, शेख फैसल साहब, बाकी सारे हमारे भाई जो बाहर से आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह तहरीक फलाह बारवाल और इसके मेम्बरान और अज़म है कि इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ और अपने लोगों की खिदमत के लिए हमेशा से बरसे बेकार रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो तहरीक फलाह बाहरवाल के सरपरस्त आला चौधरी शौकत अली साहब हमारे दिलों में मौजूद है। भाईजान, क्या वो माइंड था जिसके सोच कर आपने बाहरवाल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो हर इंसान का फ़र्ज बनता है कि वो अपने हिस्से का रोल किरदार अदा करे और इंसानी खिदमत करे। बारवाल में तरीके फलाह ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा लोगों को सहूलतें दी हैं। वो अपने महकमा सेहत हो या सेहत के हवाले से या तलीम के हवाले से हो या रस्तों के हवाले से क्यों ना हो, तो तरीके फलाह हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मुल्की सतह पे सैलाब ज़दगान हूँ या ज़लज़ला ज़दगान, तो इस पिछले प्रोग्राम में जब वो सैलाब आया था तो हमने आर्मी के साथ और अपने दूसरे तंजीमों के साथ खारियाँ वेलफेयर ट्रस्ट और तरीके अपने खारियाँ के साथ, मेरा अपना खारियाँ के साथ और मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ, क्योंकि मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान का भी सदर हूँ और मलिक शबीर साहब हमारे वहाँ भी सरपरस्ती आला हैं, तो हमने इनकी सरपरस्ती में 8 मिलियन का सामान आर्मी के साथ मिलके भेजा। और इसके अलावा हमने उनकी 8 मिलियन के अलावा मेडिसन और सर्दियों के बचाव के लिए कपड़े और भी काफ़ी चीज़ें जो हमने उन लोगों को प्रोवाइड की। तो तरीके फलाह के ज़हन में ये आया कि क्यों ना हम मकामी लोगों को सहूलत इस दौर में जो है सेहत सबसे महंगी परेशानी है, लोगों की माशी हालात ख़राब होने की वजह से लोग अस्पतालों और डॉक्टरों तक नहीं पहुँच सकते। तो हमारे साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर ने तावन किया। तो महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो प्रोग्राम है CM साहबा का, उसके हवाले से उन्होंने ग्रीन स्टार उन्होंने हमसे रब्ता किया। तो मैं उन दोस्तों का भी बेहद ममनून हूँ। और ये कैंप तो हम पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ हुकूमत ने और इन अदारों ने, और ख़ासकर मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का जो अपने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर से तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर बलाल बिन तारक साहब ने भी हमसे मुख्तलिफ मौके जो हैं उन पे हमसे मशावरत की। और डॉक्टर साहब ने आज इतना अच्छा टाइम दिया कि हमने 200 के करीब जो हैं अब तक मरीज़, अभी भी काफ़ी मरीज़ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। डॉक्टर अहमद साहब जो हैं वो पद्दर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी ममनून हूँ, वो अभी भी मरीज़ चेक कर रहे हैं। लोगों को एक्सरे की सहूलत, BP, शुगर और बाकी सहूलतें भी जो इन्होंने दी। और मैं बेहद ममनून हूँ डॉक्टर असलम साहब का बेगा से, जो उन्होंने हमें हमेशा की तरह जब भी हमने कैंप लगाया हमारे साथ रहे, उन्होंने हमें फ्री मेडिसन मुहैया की। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और अपने तरीके फलाह के सब दोस्तों का जिन्होंने इसमें रोल किरदार अदा किया और अपनी मोहब्बत करने वाले बाहरवाल के लोगों को इस खिदमत से नवाजा। तो इस तरह के काम तरीके फलाह पहले भी करती है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम करते रहेंगे, अपने हिस्से का हक अदा करते रहेंगे। तरीके फलाह जिंदाबाद। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदर्द, मेरे डोनर, सब दोस्त जो इस मामले में भी हमारे साथ थे और बाकी मामलात में भी हमारे डोनेशन हो या कोई भी मामला हो, वो हमारे साथ होते हैं। मैं उनका बेहद ममनून तरीके फलाह की तरफ से और अपनी तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया।